So let's begin the today's topic human reproduction. Humans are sexually reproducing. Humans are sexually reproducing and viviparous. Sexually reproducing and viviparous. So ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और ये वीवी पैरस होते हैं वीवी पैरस दे गिव बर्थ. What are the events of sexual reproduction? First, in human during sexual reproduction, gametogenesis occur. What is gametogenesis? Formation of gametes. Formation of haploid gametes. What are the types of gametes? Sperm and ova. ये हो गया फर्स्ट इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. सेकेंड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज insemination. Second event is insemination. What is insemination? Release of sperms into female reproductive tract. Female reproductive tract. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर में बिगिनिंग में बताया है, सब लोग जानते हैं ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है एंड दे आर वीवी पैरस है बोल के भी जानते हैं, गिव बर्थ. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स. One is gametogenesis, another one is insemination, then another one is क्या होगा नेक्स्ट? फर्टिलाइजेशन होगा. What is fertilization? Fusion of male and female gametes. Fusion of male and female gametes in ampulla region. In ampulla region of fallopian tube. Fallopian tube. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर स्पर्म्स रिलीज होंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फिर फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन कौन से रीजन में होगा? वेयर फर्टिलाइजेशन आकर एम्पुलर रीजन में होगा. फर्टिलाइजेशन आकर इन एम्पुलर रीजन. किसका पार्ट है एम्पुला? एम्पुला इज ए पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है एम्पुला. फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है एम्पुला. देन फोर्थ वन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज इम्प्लांटेशन. पहले गैमेट बनेंगे, फिर गैमेट रिलीज होंगे. फिर फ्यूज होंगे गैमेट्स, फिर इम्प्लांटेशन होगा. व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. Attachment of blastocyst to the
uterine wall, to the uterine wall, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच हो जाएगा यूट्रस वॉल के साथ, यूट्रस के वॉल के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ये प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, यूट्रस वॉल के साथ जाके अटैच हो रहा है। आफ्टर इम्प्लांटेशन द फिफ्थ वन, अब आप बोलेंगे सर ब्लास्टोसिस्ट क्या है ना, देखिए जाइगोट डेवलप इनटू ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट डेवलप्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट, zygote develops into blastocyst, zygote is one celled, blastocyst is many celled. Just I can show you the diagram of blastocyst. Blastocyst looks like this, और ये ब्लास्टोसिस्ट जाके कहां पे अटैच होगा, यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिफ्थ वन, व्हाट स्टार्ट्स, gestation starts, gestation, what is gestation, the day from the implantation, the day from the implantation, from the implantation till childbirth, या नहीं तो हम बोल सकते हैं पार्चुरिएशन, टिल पार्चुरिएशन, द डे फ्रॉम द इम्प्लांटेशन टिल पार्चुरिएशन, 9 मंथ जो प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। इट इज वेरिएबल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन में 9 मंथ का होता है गेस्टेशन, है ना, कैट में 65 डेज का होता है गेस्टेशन, ठीक है, एलिफेंट में 22 मंथ्स का होता है गेस्टेशन। सो दैट मीन्स इट इज वेरिएबल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। गेस्टेशन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस, व्हाट हैपेंस आफ्टर गेस्टेशन, पार्चुरिएशन। पार्चुरिएशन क्या है, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्चुरिएशन, पार्चुरिएशन। और पार्चुरिएशन के बाद क्या होने वाला है, पार्चुरिएशन के बाद होने वाला है लैक्टेशन, मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन from mammary glands, from mammary glands for the nourishment, for the nourishment of newborn, for the nourishment of newborn। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट पेज पे बहुत सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। Which of the following is correct sequential order in sexual reproduction in human beings? तो पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, फिर सेकंड क्या होगा, फर्टिलाइजेशन या इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरिएशन, पार्चुरिएशन।
ओवम फॉर्मेशन इन फीमेल्स सीजेस, सीजेस मतलब स्टॉप हो जाना, सीजेस, ovum formation in female ceases around the age of 50 years, around the age of 50 years, और इस एज को हम बोलेंगे मेनोपॉज, मेनोपॉज। देर इज नो मेनोपॉज इन मेल्स, मेल्स में कोई ऐसा मेनोपॉज एज नहीं है, लेकिन फीमेल में डेफिनेटली मेनोपॉज एज है। और फीमेल्स में जो है 50, अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स ये मेनोपॉज रीच हो जाते हैं फीमेल्स। आफ्टर दैट दे आर नॉट, अगेन दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग, मेनोपॉज के बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन पार्ट, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। सीक्वेंस में आप स्टेप्स याद रखो, क्या क्या हुआ सीक्वेंस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बने, फिर वो गैमेट को रिलीज किया गया, इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, gestation, the day of pregnancy, the days of pregnancy in human is 9 months, and it is counted from the day of fertilization या from the day of implantation, वो यहीं पे लिखा हुआ था या लिखाया मैं, प्रेगनेंसी काउंट होती है द डे फ्रॉम इम्प्लांटेशन, द डे फ्रॉम फर्टिलाइजेशन नहीं, पहले फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन हुआ, और इम्प्लांटेशन के बाद पार्ट ये गेस्टेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम द डे ऑफ इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये जाइगोट, नाउ जाइगोट बिकम डेवलपिंग एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर, नाउ दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो गो एंड फिक्सेस टू द यूट्राइन वॉल, कहां जाके अटैच हो जाएगा ये, यूट्रस के वॉल से जाके अटैच हो जाएगा, दिस बॉल ऑफ सेल्स, एंड दैट अटैचमेंट प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इम्प्लांटेशन। जस्ट लाइक, जस्ट लाइक सीड को हम है ना अर्थ में लगाते हैं, देन सीड जर्मिनेट एंड सीड produces root system that hold the soil very tightly, करेक्ट है। ये ब्लास्टोसिस्ट भी जाके है ना यूट्रस में बहुत टाइटली अटैच हो जाएगा, इट आल्सो प्रोड्यूसेस सम रूट लाइक स्ट्रक्चर जो यूट्रस के डीप अंदर जाके अटैच हो जाएगा, टिल 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी अटैच ही रहेगा, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद ये डिटैच हो जाएगा, 9 मंथ कंप्लीट होते होते एक बेबी बन जाएगा वहां पर, जाइगोट से बना इम ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से बनेगा फीटस, फीटस से बनेगा एक न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, चलिए अब चैप्टर का फर्स्ट पार्ट चालू हो रहा है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लोकेशन बोलना है, लोकेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन बताइए, पेल्विस रीजन, लोअर अब्डोमिनल रीजन, लोअर अब्डोमिनल रीजन को पेल्विस रीजन बोले। ठीक है, अब बताना है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टीज है, डोंट से पेनिस, testes are the primary sex organ, and what is accessory, accessory ducts है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, accessory ducts कौन कौन से हैं मेल में, आर वी ई वी, रेटी टेस्टिस, करेक्ट सीक्वेंस में याद रखना है, रेटी टेस्टिस, वासा,
efferentia, vasa efferentia, then epididymis, epididymis, then vasa differentia या वासा डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो लिख रहे हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स कहां पर है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन, पेल्विस का मतलब है लोअर अब्डोमिनल रीजन, लोअर अब्डोमेन, लोअर अब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेल्विस। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी 1 डिग्री लिखे ना, प्राइमरी या प्राइमरी लिखो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट्स आरवी ईवी है, एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, accessory glands, a pair of seminal vesicle, seminal vesicle, single prostate gland, prostate gland, and a pair of bulbourethral gland. Any other name of bulbourethral gland? Cowpers या कॉपर्स, काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का आ गया, एसेसरी डक्ट्स आ गए, एसेसरी ग्लैंड्स आ गए। ओके, ये एसेसरी ग्लैंड्स मिलके बनाएंगे, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा बनाएंगे, सेमिनल प्लाज्मा प्रोड्यूस होगा एसेसरी ग्लैंड से। सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, तीनों ग्लैंड्स मिलके तैयार करेंगे सेमिनल प्लाज्मा, विच कंटेन, क्या क्या है इसमें, विच कंटेन कैल्शियम आयन, फ्रक्टोस and certain enzymes. What are the things present in seminal plasma? सेमिनल प्लाज्मा में मिलेगा कैल्शियम, एक शुगर मिलेगी फ्रक्टोस, और सर्टन एंजाइम्स भी मिलेंगे। तो स्पर्म कहां पे बने, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होगा, यहां लिख दीजिए, टेस्टिस के आगे प्रोड्यूसेस स्पर्म। टेस्टिस का फंक्शन है प्रोड्यूसेस स्पर्म, टेस्टिस का फंक्शन प्रोड्यूसेस स्पर्म, टेस्टिस का वर्क प्रोड्यूसेस स्पर्म। ये हो गया एसेसरी ग्लैंड, ये हो गया एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स हो गए। एसेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन बताया मैं, ठीक है। ये सेमिनल प्लाज्मा, फिर सीमेन क्या होगा, सीमेन इक्वल टू टेस्टिस में जो स्पर्म बने प्लस टेस्टिस में जो स्पर्म बने वो स्पर्म, और ये ग्लैंड से जो फ्लूइड बना है सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, दोनों मिक्स हो जाएंगे, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म तो बनेगा सीमेन। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। आप बोलेंगे सर ये एसेसरी डक्ट्स का काम क्या है सर।
एसेसरी डक्ट्स, टेस्टिस का वर्क बताया मैं आपको, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। एसेसरी ग्लैंड्स का भी वर्क बताया मैं, सेमिनल प्लाज्मा। तो एसेसरी डक की क्या लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में? इट हेल्प इन स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प इन स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्टोर ट्रांसपोर्ट। स्टोर करना है तो टेम्पोररी स्टोरेज करना, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म बोलेंगे उसको। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स एसेसरी डक्ट्स में। एसेसरी ग्लैंड का भी वर्क आ गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आ गया। सेमिनल वेजिकल लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट एसेसरी डक्ट हैं, एसेसरी डक्ट हैं। सिक्रीट, लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड, largest accessory gland and secrete most of the seminal plasma। ज्यादा सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल वेजिकल से ही बन रहा है। एंड आल्सो सिक्रीट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहां से आया बोल के पूछेंगे, देखिए फ्रक्टोज आया सेमिनल वेजिकल से। फ्रक्टोज सेमिनल वेजिकल से आया है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड जो था ना, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड अल्कलाइनिटी, थोड़ा सा अल्कलाइनिटी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज स्पर्म हैज टू मूव थ्रू द यूरिथ्रा। यूरिन जिस रास्ते से जाता है यूरिथ्रा, उसी रास्ते से स्पर्म को भी पास होना है। और यूरिन का पीएच है एसिडिक, और स्पर्म अगर एसिडिक में आ गए तो डेथ हो जाती है उनकी। इसलिए अल्कलाइनिटी, थोड़ा सा अल्कलाइन क्रिएट करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड provide lubrication, provide lubrication to the penis during coitus या सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में जब पेनिस फ्लेक्सिबिलिटी का काम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का है। ये वाला जो पॉइंट है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड अल्कलाइनिटी, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये मेन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। याद रखना है ये पॉइंट, प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कलाइनिटी ही है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड देगा लुब्रिकेशन। और कौन से पढ़ा? ऑल फोर हो गए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड, और एक है ना एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। मेल का जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ मेल, इट इज कॉल्ड पेनिस।
एक्सटर्नल जेनेटेलिया पेनिस है। पेनिस एंड लार्ज एंड को क्या बोलेंगे? पेनिस एंड लार्ज एंड, पेनिस का जो एंड होता है दैट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। क्या बोलेंगे? ग्लैंस पेनिस। एनलार्ज पेनिस, एनलार्ज एंड ग्लैंस पेनिस बोलेंगे। ग्लैंस पेनिस covered by loose fold of skin, loose fold of skin, foreskin, जिसका नाम है foreskin, और प्रीप्यूस भी बोलते हैं उसको, प्रीप्यूस, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, प्रीप्यूस। ये पेनिस के पार्ट्स हैं। एंड पेनिस कंटेन erectile टिश्यू, erectile, पेनिस में एक स्पेशल erectile टिश्यू है, erectile, स्पेशल erectile टिश्यू है। एंड ड्यू टू वेस्कुलर फेनोमेना, बिकॉज ऑफ ब्लड वेजल्स, पेनिस में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से इट बिकम एरेक्ट, इट बिकम हार्डेंड। पेनिस कंटेन erectile टिश्यू। कौन सी erectile टिश्यू है? कार्पस स्पॉन्जियोसम एंड कार्पोरा कैवर्नोसा। मतलब पेनिस जो है उसमें एक स्पेशल टिश्यू है, erectile टिश्यू, और ये erectile टिश्यू पेनिस को हार्ड बनाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ वेस्कुलर फेनोमेना। पेन इट बिकम एरेक्ट, इट बिकम हार्डेंड। पेनिस कंटेन erectile टिश्यू। कौन सी erectile टिश्यू है? कार्पस स्पॉन्जियोसम एंड कार्पोरा कैवर्नोसा। मतलब पेनिस जो है उसमें एक स्पेशल टिश्यू है, erectile टिश्यू, और ये erectile टिश्यू पेनिस को हार्ड बनाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ वेस्कुलर फेनोमेना। तो ऐसे याद रखिए आप, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन याद रख लिए, ठीक। उसके बाद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन याद रखे, उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स, उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ओके, 5 थिंग्स। लोकेशन याद रखे, एसेसरी डक्ट्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन याद रखे, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। 5 थिंग्स विद देयर पार्ट्स फर्दर। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी देखेंगे all parts of the male reproductive system. Male reproductive system contain, फास्ट ड्रॉ कीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है अपवर्ड, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम है वासा डिफरेंस। देन
ये वासा डिफरेंस समझते हुए लेबलिंग करेंगे। ये पार्ट है टेस्टिस। टेस्टिस के पोस्टेरियर साइड यहां पर अगर देखेंगे एक पार्ट मिलेगा एपिडाइमिस, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है दिस इज कॉल्ड वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस लोअर एब्डोमेन से ऊपर की तरफ जा रहा है। इट असेंड और डिसेंड, क्या बोलो, इट असेंड या डिसेंड? इट असेंड, अपवर्ड जा रहा है ना, असेंड बोले। एंड देन लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, नॉट ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ऐसा मत समझो यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन हो रहा है, जस्ट ये घूम के आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के आ रहा है। इट इज नॉट ओपनिंग इनटू यूरिनरी ब्लैडर, इट इज नॉट ओपनिंग इनटू यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल नहीं। जस्ट वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के आ रहा है। एंड देन अब ये वासा डिफरेंस एक ग्लैंड में जाके फ्यूज होने वाले हैं। वो ग्लैंड का नाम है, देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्लैंड? सेमिनल सेमिनल वेजिकल में जाके ओपन हो रहे हैं। देन सेमिनल वेजिकल के बाद यहां पर एक ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद भी एक ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बाद एक नैरो ट्यूब जा रही है। व्हाट आर द नेम? द लार्जेस्ट ग्लैंड आर सेमिनल वेजिकल, उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, prostate gland, and below that prostate gland we get another bulbourethral gland। जरा लोकेशन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट समझ रहे हैं आप डायग्राम? टेस्टिस, टेस्टिस से निकला RVEV, रेटी टेस्टिस, वासा फेरेंशिया, एपिडाइमिस। एपिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंस। टेस्टिस से निकला एपिडाइमिस, एपिडाइमिस से निकला वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस ऐसे ऊपर जाके यूरिनरी ब्लैडर से घूमता हुआ, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आके सेमिनल वेजिकल में जाके फ्यूज हुआ, फिर आगे जाके प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर आगे जाके बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, फिर आगे जाके क्या है ये? यूरिथ्रा। क्या बोलेंगे? यूरिथ्रा बोलेंगे, यूरिथ्रा बोलेंगे। यूरिथ्रा ये रास्ता है both for urination as well as sperm passage। स्पर्म का पैसेज, स्पर्म का रास्ता, यूरिन का रास्ता सेम है। यूरिथ्रा कॉमन पैसेज है दोनों के लिए। एंड यूरिथ्रा के सराउंडिंग, यूरिथ्रा के सराउंडिंग यहां पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज पेनिस। सो ये स्ट्रक्चर हो गया पेनिस, और पेनिस का जो एनलार्ज एंड है दैट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, दिस इज फोर स्किन, फोर स्किन। ये फोर स्किन को जो है सर्जिकली निकाल भी सकते हैं, मेडिकली गुड है अगर ये फोर स्किन निकाल देंगे तो बेटर है, बिकॉज यूरिन के कुछ ड्रॉप्स, जब भी यूरिन करते हैं तो कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे फोर स्किन में रुक जाते हैं।
दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। तो इसलिए ये फोर स्किन को निकाल भी सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप बोलेंगे सर RVEV कहाँ है? RVEV, RVEV यहीं पे है, समझो आप इधर। इफ आई लेबल, जस्ट लेबलिंग के लिए अगर मैं लेबल करूं, या टेस्टिस से आ रहे हैं R, उसके बाद E, उसके बाद RVEV है ना। पहले R आया, फिर ये V आया, फिर E आया। R टेस्टिस के अंदर, फिर V वासा एफरेंशिया, V RVEV, याद है? RVEV। बिल्कुल। अब नीट में अगर क्वेश्चन बन रहा है तो कैसे बनेगा? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। RVEV है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। RVEV देखो, ये R, फिर ये V, फिर ये E, फिर ये V। नंबर दे देंगे क्या इसको? 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये ऑर्डर में आना चाहिए। पहले रेटी टेस्टिस में आना स्पर्म, फिर वासा फेरेंशिया में आना, फिर एपिडाइमिस में आना, फिर वास डिफरेंस में आना। स्पर्म बनेंगे कहां पर? टेस्टिस में। टेस्टिस में स्पर्म बने, टेस्टिस से स्पर्म निकले, RVEV। यहां तक आ गए। यहां पे आने के बाद सेमिनल वेसिकल्स अपने सिक्रीशंस को पंप करेंगे, रिलीज करेंगे सेमिनल वेसिकल से। कुछ सिक्रीशन यहाँ पे ऐड होगा स्पर्म में। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ सिक्रीशन ऐड होगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से भी कुछ सिक्रीशन ऐड होगा। पूरे मिक्स होके या नीचे आएंगे, दैट इज सेमेन, एंड दैट सेमेन इज गोइंग आउट। ठीक है, तो ये प्रोसेस याद रखें। टेस्टिस कहां पे लोकेटेड है? और एक बात सबसे केयरफुल याद रहे, सेमिनल वेसिकल पेयर में, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पेयर में, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखे हम ऑलरेडी, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ही है, बस एक ही है प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट, टेस्टिस कहां पे लोकेटेड है? टेस्टिस लोकेटेड इन स्क्रोटम, लोकेटेड इन स्क्रोटम, एक्स्ट्रा abdominal, एक्स्ट्रा abdominal। टेस्टिस, टेस्टिस को ही बाहर रखा गया है बस, बाकी के सारे पार्ट्स अंदर हैं, अंदर है, एब्डोमेन में है। टेस्टिस को एक बाहर रखें। क्यों रखें बाहर? एक्स्ट्रा abdominal in a scrotum, extra abdominal, because scrotum maintain, scrotum maintain 2 to 2.5 degrees Celsius lower, 2 to 2.5 degrees Celsius lower than body temperature। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर अगर आपका 37 है तो स्क्रोटम का टेम्परेचर 35 है ना, तो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, नेसेसरी फॉर, क्यों ऐसा? नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ेगा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ठीक है,
फिर each testis has 250 कंपार्टमेंट्स, एक एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट हैं, कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। हर एक टेस्टिस के अंदर जाएंगे तो अंदर कंपार्टमेंट है, कट करके अगर देखेंगे टेस्टिस के अंदर तो 250 कंपार्टमेंट है। ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर, ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल contain 1 to 3 seminiferous tubule, seminiferous tubule। ये तो टेस्टिस के अंदर की बात हो गई, ठीक है। टेस्टिस लेंथ कितना होगा? 4 to 5 सेंटीमीटर। और टेस्टिस विड्थ कितनी होगी? विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गया, विड्थ हो गई। टेस्टिस कवर्ड बाई डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कवरिंग बोलेंगे, ठीक है। डेंस कवरिंग ट्यूनिका वेजिनालिस, मतलब टेस्टिस के ऊपर एक कवर आता है, बहुत ही प्रोटेक्टिव कवर आता है, दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस बोल के। ट्यूनिका मतलब लेयर, कवर, ट्यूनिका वेजिनालिस। सो कल के जो है ना क्लास में हम कहाँ से पढ़ना है मालूम? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पढ़ेंगे कल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, what is seminiferous tubule, what is the structure of seminiferous tubule, functions of seminiferous tubule कल देखेंगे। हाँ, ट्यूनिका वेजिनालिस देखो एनसीईआरटी में क्या किया है, इतना ही लिखा है टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, वो कवरिंग का नाम नहीं दिया। वो एक्चुअली वो कवर में भी 3 लेयर हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अभी क्या है, इसको क्यों याद रखना, ऑफ कोर्स ये वर्ड यूज नहीं दिया है, एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये वर्ड नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में वर्ड है टेस्टिस कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। कौन सा कवर है नाम नहीं दिया, ऐसे ही लिखा है टेस्टी पेनिस मेड ऑफ एरेक्टाइल टिश्यू, कौन सी एरेक्टाइल टिश्यू नाम नहीं दिया है। तो जहां जहां पे ऐसा हिंट देता है एनसीईआरटी में वो भी पढ़ना पड़ता है, वो डेंस कवरिंग का नाम। ऐसे तो देखेंगे तो 3 लेयर है, सबसे बाहर की लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस है। आप एटलीस्ट ये तो याद रखो ट्यूनिका वेजिनालिस, पूरे याद रख सकते हैं तो जरूर याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर लेंगे।